हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश जिले के अंदर है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये लक्ष्मण सेठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल फाउंडेशन के अंतर्गत आती है। तो आज जानेंगे डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी के डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के सभी कोर्सेज के बारे में। ये यूनिवर्सिटी 2022 में स्थापित हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 2007 के अधिनियम और यूजीसी एक्ट 1956 2F के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2022 में मध्य प्रदेश में स्थापित हुई थी। तो आज जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज के बारे में। और आपको बता दूं कि मैंने डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, जो आप मेरे YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने कॉमर्स, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग हर स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। और साथ ही मैंने एक टोटल साथ में भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से जाके। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं गोविंद धनगर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को रिव्यू किया है और काफ़ी सारे बच्चों को काउंसिल किया है। अगर आप भी डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार नीचे दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में जो डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल कोर्स डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो है BMLT। ये कोर्स क्या होता है? ये बैचलर मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स होता है। जो विद्यार्थी लैब टेक्नीशियन के अंतर्गत जाना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। लैब टेक्नीशियन अगर आपने सुना हो तो खून की जांच, जितनी भी प्रकार की जांचें होती है वो एक हॉस्पिटल का लैब डिपार्टमेंट होता है, वही जो कार्य किया जाता है। खून की जांच, पेशाब की जांच, पैथोलॉजी, ये सारी जो एक्टिविटीज करते हैं, जितनी भी सभी प्रकार की जांच होती है वो लैब टेक्नीशियन के द्वारा की जाती है। लैब टेक्नीशियन का ये कोर्स होता है, ये 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। BMLT इसको हम बोलते हैं। अब क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए अगर डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं? तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए आपके, जो कि MP बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। ठीक है, ये जो सारी एलिजिबिलिटी है ये पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑफ MP के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई हो पाएंगे तो ही आप BMLT कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। अगर आपको डाउट है और आप डॉक्टर प्रीति ग्लोबल में लेना चाह रहे हैं पर आपको पता नहीं है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोर्स है डिप्लोमा नॉन PPT मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये डिप्लोमा कोर्स होता है, ये 2 साल का कोर्स होता है। जो बच्चे एलिजिबिलिटी इसके अंदर भी सेम होती है, एलिजिबिलिटी में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं आता है। पैरामेडिकल काउंसलिंग MP के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को, तो डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी वही फॉलो करते हैं। ठीक है, डिप्लोमा नॉन PPT मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो होगा वो एक डिप्लोमा कोर्सेज है और BMLT एक डिग्री कोर्सेज है। डिग्री और डिप्लोमा में ये अंतर होता है कि डिप्लोमा होता है और ये डिग्री होती है। डिग्री 3 साल की होती है, डिप्लोमा 2 साल का है। ये ऑफर कर रहे हैं, ये कम समय का होता है, इसमें थोड़ा आपको कम नॉलेज दिया जाता है, थोड़ा सा कम प्रेफरेंस हो सकता है, और वो डिग्री होने वाली है 3 साल की। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा तीसरा कोर्स जो हमारे सामने है वो है BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स। ये भी एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है और ये 4 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है। इसमें भी आपको 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। MP बोर्ड हो सकता है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो भी स्टेट बाय रिकॉग्नाइज हो बोर्ड, वो होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्राइटेरिया होगा वो पैरामेडिकल काउंसलिंग जो कि MP के अंतर्गत है उससे होना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन में आप आना चाहिए। अभी आप कंफ्यूज हैं कि हम PPT के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, लैब टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, हम आपकी सहायता करेंगे। अगला कोर्स है डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेशन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, OTP हम जिसे को बोलते हैं। ये 1 साल का कोर्स होता है।
इस कोर्स में क्या किया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी सेम रहती है, 12वीं कक्षा होनी चाहिए, और साथ ही जो पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑफ एमपी है वो उनके अकॉर्डिंग्स के आप एलिजिबल होना चाहिए। ये क्या कोर्स होता है, ऑपरेशन थिएटर में क्या काम कराया जाता है, तो जो ऑपरेशन थिएटर में रख रखाव होता है, जितनी सर्जरी के लिए ध्यान लगाना, वहाँ की साफ सफाई को मैनेज करना, वहाँ की सुरक्षा को देखना, वहाँ जो सारे इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जानना, जब सर्जरी हो रही है तो डॉक्टर को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता पड़ सकती है, वो सारी सामग्री उपलब्ध कराना, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखना ओटी का अंतर्गत आता है। तो ये 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, और इसके बाद करने के बाद आप किसी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जॉब कर सकते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट हेड इंस्पेक्टर, जैसे कि इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है, पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑफ एमपी से होना चाहिए। हेल्थ इंस्पेक्टर्स आप बन जाते हैं, सर्टिफाइड हो जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण होता है, जैसे वायु प्रदूषण होता है, जैसे नगर निगम के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें आप जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के रूप में भी ये डिप्लोमा काफ़ी अच्छा आपको काम करने वाला है। डिप्लोमा नॉन पीपीटी डी फार्मा आयुर्वेदिक, ये 2 साल का कोर्स होता है, 12वीं कक्षा आपके होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑफ एमपी आपकी होनी चाहिए। ये डिप्लोमा कोर्स होता है। फार्मेसी की ये जैसे प्रकार एलोपैथी होती है उसी प्रकार आयुर्वेदिक दवाई के लिए डी फार्मा का कोर्स होता है। इसमें आपको आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताया जाता है, इसमें डिस्क्राइब की जाती है कैसे हर्ब्स काम करती है, कैसे दवाइयाँ काम करती है, ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर आपको बताई जाती हैं। ठीक है, ये भी आप डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन एक्सरे टेक्नीशियन और डिप्लोमा नॉन पीपीटी एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, तो एक सर्टिफिकेट है, एक डिप्लोमा है, पर दोनों ही एक तरफ से कहीं से कहीं कनेक्टेड है। एक्सरे डिपार्टमेंट जो कि आप देखते होंगे, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी की क्या टूट जाता है, तो एक्सरे होता है, तो उसी डिपार्टमेंट में, एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करने का आपको मौका मिलता है। आप वहाँ एक्सरे बनाते हैं, आप एक्सरे प्रिंट करते हैं, आप एक्सरे की मशीन्स को इक्विपमेंट देते हैं, आप सपोर्ट करते हैं जो एक्सरे एक्सपर्ट है उसको, आप पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, आप रख रखाव का ध्यान रखते हैं, आप सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाती है। तो ओवरऑल जो ये सारे कोर्सेज डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, इन कोर्सेज के लिए अप्रूवल लगता है। फर्स्ट वन तो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है ही। सेकेंड वन, यूनिवर्सिटी का ऐसा बोलना है कि मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग से ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, पर जो इनके ऑफर जो लेटर है उसके अंदर अभी राइट नाउ लक्ष्मण सेठ कॉलेज ही अप्रूव दिखाया जा रहा है, जो कि इन्होंने लेटर अपलोड किया है मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, एक्सरे और ओटी के लिए। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन जो इनकी वेबसाइट से दी गई है वही हम अभी आपको शो कर रहे हैं, पर जैसे कि ये सारे कोर्सेज कराने हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि इनके पास एमपी पैरामेडिकल के और भी अप्रूवल्स होंगे, तो उस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे। और जब भी एडमिशन लेने का आप प्लान करें तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, तो हम आपकी सहायता कर पाएंगे कि आपको साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, आप परेशान ना हो, और आपको सही से कॉलेज मिले। मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं है, यूनिवर्सिटी हो सकती है अप्रूव्ड है, बाकी अब जो ऑफिशियल डिटेल्स अभी अपलोडेड है वो इतनी अपलोडेड है, और इन्फॉर्मेशन जब आप एडमिशन लेने का प्लान करेंगे तो हम आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी में कनेक्ट करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट है, तो हम आपको सहायता करेंगे, हम सारे अप्रूवल्स दिखाएंगे, फिर ही आपको एडमिशन देंगे। ठीक है, ये हो गए सारे कोर्सेज जो कि रिलेटेड है पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग के अंतर्गत ये सारे कोर्सेज आते हैं। और अब आपको मैं डायरेक्ट लेके जाता हूँ फीस, इन कोर्सेज की क्या फीस होने वाली है 24-25 सेशन में, तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन 1 ईयर हेल्थ इंस्पेक्टर ओटी ऑपरेशन थिएटर एक्सरे, जिसकी फीस होगी रजिस्ट्रेशन 1000, और साथ ही एग्जाम फीस होगी 1000 पर सेमेस्टर, और 20,000 रुपये आपकी कोर्स फीस रहने वाली है। ठीक है, 20,000 रुपये पर ईयर कोर्स की फीस रहने वाली है, काफ़ी कम फीस है। फिर दूसरा कोर्स आप देखेंगे डीएमएलटी, जो 2 साल का है, और बीएमएलटी जो 3 साल का है। डीएमएलटी बीएमएलटी कोर्स आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनकी फीस रहती है 1000 रजिस्ट्रेशन है, 1000 एग्जाम पर सेमेस्टर है, और 40,000 रुपये पर ईयर डीएमएलटी की फीस रहेगी, 50,000 कोर्स की फीस रहेगी बीएमएलटी की। ठीक है, बीपीटी कोर्स 4 साल का होता है, बीपीटी की 1000 पर सेमेस्टर एग्जाम फीस रहेगी, 1000 रजिस्ट्रेशन और 50,000 रुपये पर ईयर कोर्स की फीस रहेगी। ये सारी फीस जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका फीस स्ट्रक्चर 24-25 में रहने वाला है। आप हमसे संपर्क करते हो तो हम थोड़ा बहुत आपको इस फीस में डिस्काउंट दिलाएंगे, साथ ही स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, और कौन से स्कॉलरशिप से आपकी फीस में डाउट कम हो सकते हैं, क्या परसेंटेज के बेसिस पे क्या मिलने वाला है, ये सारी सहायता हम करेंगे। तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें आपकी सहायता करेंगे। और इस चैनल को और इस वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।